अरसला, बैठो। जी तहसीन बाजी, आपने बुलाया था? एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए अरसला। अच्छी खबर? तुम इस इदारे के लिए बहुत कुछ करती आई हो अरसला, मुझे पूरा एहसास है इस बात का। मैं आपसे अलग तो नहीं होना तहसीन बाजी, और ना ही आपका काम। ये सब तो मेरा फर्ज है और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। इस खुशी को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। नंबर 1 ये कि तुम्हारी सैलरी में 50% का इजाफा कर दिया गया, और नंबर 2 तुम्हें एक बहुत बड़ा बोनस भी दिया जा रहा है। तहसीन बाजी, इस सब की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब ये बोनस वगैरह। अरसला, तुम जब से इस इदारे में आई हो बहुत कम पैसों पे काम करती आ रही हो, मगर अब तो ये इदारा अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। अब तुम मुझे ये कर्ज उतार लेने दो। ये लो। थैंक यू। तहसीन बाजी, ये बहुत ज्यादा है। कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा बताओ, तुम क्या करोगी इन पैसों से? एक काम है। काम नहीं बल्कि आप उसे मेरी ख्वाहिश समझें। इससे यकीनन वो पूरी करूंगी अब। जरूर इंशाल्लाह। एक अच्छी बात और भी है, मैंने इस कंपनी में कॉल की थी, वही सईद सन्स वाले जिन्होंने आतिफ को जॉब से निकाल दिया था। तो क्या वो मान गए आतिफ को वापस रखने के लिए? नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि 1-2 रोज पहले आतिफ को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। ये तो अच्छी खबर है, वरना मैं नईमा के लिए बहुत परेशान थी। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, तुम आज शाम को तैयार रहना, ठीक है? भाई सेलिब्रेट करेंगे, तुमसे ट्रीट भी तो लेनी है। मैं चलती हूँ। ओके ओके। कितना प्यारा है ये घर, और बड़ा कितना है। हाँ, हाय अल्लाह, बिल्कुल किसी टीवी ड्रामा वाला घर नहीं लग रहा। हाँ अम्मा, क्यों? माशाल्लाह माशाल्लाह, घर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह मुबारक करे। मेरी नईमा को सब्र का फल मिल गया। बड़ी मुश्किलें काटी है मेरी बच्ची ने। अम्मा सच कहूँ ना, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, वरना मैं तो बिल्कुल ही मायूस हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही नाकाम नामुराद गुजर जाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी उल्टी सीधी बातें मुंह से निकालती रहती है हर वक्त। अल्लाह मेरे आतिफ को हमेशा सलामत रखे। अम्मी आप भी किसे समझा रही हैं, इसे कभी समझ आई? आप आराम से बैठे। हेलो, आप भी बैठे। नहीं भाई, मैं तो पहले घर देखूंगी। आई नसरिया बाजी, घर देखते हैं। नहीं, मैं बाद में देख लूंगी, अब तो यहीं रहना है। अच्छा ठीक है, आए। देखिए कितना बड़ा है, कितना प्यारा है। इसकी देखें, इसकी तो कैबिनेट्स भी इतनी बड़ी हैं, इसमें सारा सामान आ जाएगा। ये देखिए, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरी नईमा के लिए इतना अच्छा घर लिया आतिफ तुमने। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब तो मेरा दिल बिल्कुल मुतमिन हो गया नईमा की तरफ से। अम्मा मुझे हमेशा से पता था कि मेरा आतिफ मेरे लिए एक दिन बहुत बड़ा घर और बहुत ही कोई खूबसूरत घर लेगा। बस यूं ही तंग करता रहता है, हमेशा की आदत है ना इसकी। मैंने नहीं लिया ये घर, ऑफिस वालों ने दिया, वरना मैं कहाँ ले सकता था इतना बड़ा घर। ये तो उनकी मेहरबानी है। क्या बातें कर रहे हो? हाँ,
तुम्हारी काबिलियत देखकर ही तो तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी, इतना बड़ा घर दिया है। देखो, ऐसे थोड़ी किसी को मिल जाता है। अब कोई इतनी भी काबिलियत नहीं है मेरी, मुझसे ज्यादा काबिलियत वाले लोग कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। ये तो बस अल्लाह का एहसान है और अम्मी की दुआएं। सुना आपने अम्मी? जब भी कोई बात होती है ना तो सुरैया खालों को सबसे पहले ये तमगा देता है। जैसे मैंने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी ना इसके लिए कि ये कराची आ जाए, इतना बड़ा घर मिल जाए। नहीं माँ, तुम क्यों अपना दिल जला रही हो? छोड़ो ना। छोड़े अम्मा, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है, वरना ये और सुरैया खाला मिलके मुझे पागल बना देते। वैसे भी इतने बड़े शहर में, इतने बड़े कराची में मेरा है ही कौन। छोड़ने से मैं आपको आगे ना ये शीशे के ग्लासेस दिखाना चाहती थी। ये देखिए कितना महंगा है। ये वाला भी है। तहसीन बाजी, चले मैं तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। ऐसे ही तैयार रहा करो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये आपकी मोहब्बत है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बात तो है, लेकिन इस वक्त बहस का वक्त नहीं है। चलो चलें। अच्छा, वो मैंने आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो। गुड्डू का फोन आया था। नईमा सुरैया खाला और अम्मा को लेकर कराची आ गई है। आतिफ को यहाँ घर में लाना। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आतिफ को वाकई अच्छी जॉब मिली है। तुम जाओगी इन लोगों से मिलने? पता नहीं। अच्छा चलो, चलें, देर हो रही है। चलो। सारे नए डिजाइन के, और देखे ना कितने ब्यूटीफुल कपड़े भी लेके आई हूं मैं। अब आपकी बेटी को पसंद आ जाए। जुबिया को तो बस बहुत मुश्किल से कोई चीज पसंद आती है। बड़ी नखरे वाली है आपकी बेटी। भाई, जो उसे पसंद है वो उसे मिलना चाहिए। मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, बस कोई कमी ना रह जाए, ये ख्याल रखना। आपको कहने की जरूरत नहीं है, दिल खोल के पैसा खर्च रही हूँ। हमारा जो कुछ भी है जुबिया ही का तो है। ये तो अच्छा हो गया कि वक्त से पहले ही मैंने बीजान से जमीनों के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे, वरना बेचने में बहुत परेशानी होती। अब कोई परेशानी नहीं हो, पैसे भी मिल गए। इस मुल्क में पैसे देकर क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा का शुक्र है हमने कोई बेईमानी नहीं की। तो और क्या, आखिर को अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है ना। पता नहीं ये लोग नाजायज काम कैसे करवा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमने तो हमेशा ईमानदारी से काम निकलवाया है। देखिए, बेकार पड़ी थी वो जमीन। बीजान के इंतकाल के बाद भी तो मेरे नाम मुंतकिल होनी थी ना, तो काम आ गई। वरना इतने खर्चे होते तुम सोच नहीं सकते। भाई देखें, आपकी नीयत अच्छी थी ना, तो रास्ता अल्लाह ने खुद ही बना दिया। अब आप देखें ना, शाहराम बेमिसाल लड़का है, उसका रिश्ता मिल गया, फिर पैसों का इंतजाम हो गया और बीजान भी सेट हो गई है माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है 10 दिन से उनका कोई फोन नहीं आया। ये जुबी कहाँ है? वही शहराम के साथ गई है, बहुत खुश है माशाल्लाह आजकल। ये देखे ना, ये कैसा है। अच्छा माशाल्लाह। शहराम,
ये देखो मुझ पे कैसा लग रहा है। शराम, सॉरी। कहाँ खोए हुए हो? मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा बताओ, ये मुझ पे कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, मेरा मतलब है बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, ये मैंने 10 सूट सिलेक्ट किए हैं। अभी मैं इनको ट्राई करूंगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है। तुम ये सारे ट्राई करोगे? ऑब्वियसली, मुझे इतनी आसानी से कोई चीज पसंद नहीं आती, ये बात सब जानते हैं। अच्छा तुम ट्राई करो, मैं आता हूँ। कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? शराम रुको। अर्सला जी अर्सला, तुम यहाँ पे बैठो, मैं बस अभी आई। मिसेस जमाल, 2 मिनट में मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ, ठीक है? जी। चलो बैठो। आप फिर आ गए यहाँ? कैसी हो अर्सला? अच्छी हूँ। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? कभी कभी मुझे आप पे सख्त हैरत होती है। किस किस्म के शख्स हैं आप पे किसी बात का असर नहीं होता ना? तुम जो भी कहो अर्सला, जो भी समझो, मुझे तुम्हारी बात का कभी बुरा नहीं लगा। एनीवे, जॉब अब कैसी चल रही है तुम्हारी? आप तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे हम बहुत पुराने दोस्त हैं और आज यहाँ एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चलो, दोस्त ना सही, दुश्मन भी तो नहीं है। कुछ तो रिश्ता है ना बहरहाल। आप शायद भूल रहे हैं शाहराम साहब, लेकिन जिस दिन आपने वो रिंग मुझसे वापस ली थी, उसी दिन हमारा हर रस्मी ताल्लुक भी खत्म हो गया था। अब आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़े। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई अर्सला, पूरी हो जाए तो फिर चली जाना। किस किस अधूरी बात को आप पूरा करेंगे शाहराम साहब? आपकी हर अधूरी बात में तमाशा बनाकर रखते हैं मेरा। मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसे भी अब तो हर गुंजाइश खत्म हो गई है। कुछ खत्म नहीं हुआ अर्सला। जब तक लोग तुम्हारी सच्चाई के सामने आकर सर नहीं झुकाते, मैं कुछ खत्म होने भी नहीं दूंगा। मैंने खुशफहमियां पालनी छोड़ दी है शाहराम साहब। झूठे बहलावे सिर्फ तकलीफ को बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। अब मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता अर्सला। तुम्हें खो देने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा।
खोने के लिए। क्या कर रही हो? हाँ, सही तरह साफ करो। एक भी मुझे मिट्टी का जर्रा नजर ना आए। काम चोरी मुझे पसंद नहीं है। अब अम्मा, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले क्या क्या करूं? हाँ, वैसे भी खाला तो अपने पैर का दर्द लेके लेट गई है कमरे में। ना वहां कुछ काम होता था और ना यहाँ कुछ काम होता है उनसे। आहिस्ता बोलो नईमा, अगर वो सुन लेंगी तो बुरा मनाएंगी। तो सुनती है तो सुन ले, बुरा मानना है तो माने। और अगर वापस जाने ना अपने पुराने घर में तो वहां भी चली जाए, लेकिन मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएंगी। आतिफ उन्हें जाने भी नहीं देगा। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, और मेरी मानो ना तो तुम सुरैया बाजी से बना के रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आप जानती हैं नहीं होती मुझसे उनकी खुशामद। वैसे भी ना वो मुझे पसंद करती है और ना मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अभी तक उनके दिल में अरसला का पछतावा है। पुरानी बातों को क्यों दोहरा रही हो नईमा, बस भी करो। अभी तो मेरा वक्त आया है अम्मा, इतने इंतजार के बाद। ऐसे कैसे जाने तुम? देखो नईमा, ऐसा वैसा कुछ मत करना। अल्लाह ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें? बहुत कुछ। सर, आपको बॉस बुला रहा है। अच्छा। आज आपकी पहली मुलाकात हो रही है बॉस से। वो काफी ऐसे से मुल्क से बाहर थे। लेकिन मैं उनसे मिले बगैर ही जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। अपने वर्कर्स का इतना ख्याल कम ही लोग करते हैं। मैं आ रहा हूँ। ओके सर। आओ सफदर, क्या रिपोर्ट है आतिफ की? सेट हो गया? बहुत अच्छी तरह से सर। और वैसे भी इतने कम वक्त में इतनी सारी फैसिलिटीज कहाँ मिलती। मेरे मुताबिक तो आतिफ बहुत लकी है। उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, और वैसे भी उन्हें हमने रजा साहब की कंपनी ज्वाइन करवाई है। वो आपके साथ ही काम करते हैं, लेकिन कंपनी उनकी बिल्कुल अलग है, इसलिए आप पर ध्यान जाना मुश्किल है। ये तो अच्छी बात है, जाना भी नहीं चाहिए, खास तौर पे अभी तो बिल्कुल नहीं। आप बेफिक्र रहें सर। लेकिन सर, आज नहीं तो कल आतिफ को ये बात मालूम हो जाएगी कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं उसके लिए। जानता हूं, बस कुछ दिन और। जैसा बेहतर लगे सर। अच्छा सर, वो कुछ फाइल्स हैं साइन करवानी थी, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ श्योर।
सुना है शहराम और जूबिया की मंगनी की तैयारियां बहुत जोरों शोर से जारी। जूबिया और नसरीन का तो बस नहीं चल रहा होगा कि वो क्या कुछ ना कर दें। पता नहीं इन लोगों का शादी की तैयारियों में क्या हाल होगा। जब फालतू का पैसा होता है ना तहसीन बाजी, तो इसी तरह धूमधाम से खर्चा किया जाता है। खैर वो लोग तो जितना भी करें कम है। और फिर शहराम जैसा बेमिसाल लड़का भी तो मिल रहा है। आप उन्हें बेमिसाल मत कहें, शायद आप जानती नहीं उन्हें। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ अरसला, और अगर शहराम का वो रूप तुम भी देख लो तो शायद तुम भी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम शहराम की एंगेजमेंट में चलोगी ना? मुझे वो लोग भला क्यों बुलाने लगे? शायद आप जानती नहीं है तहसीन बाजी, मगर जूबिया और नसरीन आंटी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर वो मुझसे नफरत करते हैं, और शायद उसी नफरत ने अब्बा को भी मार दिया। वरना आज आई एम सो सॉरी अरसला, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ नहीं होता। लेकिन तहसीन बाजी, अगर बीजान होती ना वहां तो मैं जरूर जाती, बस एक दफा उनसे मिलने के लिए। मगर अब वो वहां भी नहीं होती। अच्छा ही है, बस जहां भी हो खैरियत से हो, मेरी यही दुआ है। लो पकड़ो, मुंह खोलो, ये टैबलेट खा लो। अरे वाह, माशाल्लाह, ये सब तो बड़ा आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले हम सबको कितना परेशान किया करती थी। मेरी बात मानो तो सबसे बातें किया करो। यहाँ सबकी एक सी कहानी है, सब औलादों के सताए हुए हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना? जब से बेटा छोड़ के गया है, बेचारी ने जिद भी छोड़ दी है। ये देखो बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लेके आई। रंग तो देखो। ओहो, क्या हो गया है बेटा? तुम इस तरह बात बात पर उलझती रहोगी तो सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा। सोबी, खुदा के लिए खुश रहना सीखो, वरना बहुत पछताओगी। कैसे खुश रहूं मम्मी? शहराम मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। मैं जब उससे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने कोई दीवार है और मेरे अपने अल्फाज उससे टकराकर वापस आ रहे हैं। उसको मेरी परवाह तो क्या, मेरी मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता। बेटा, अगर ऐसी बात होती तो वो तुमसे मंगनी ही क्यों करता? हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना उसके ऊपर। उसने खुद ये खुशी से फैसला किया है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि वह राजी कैसे हुआ है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात तो जरूर है। बेटा, अपने आप को संभालो, वरना तुम वहम की मरीजा बन जाओगी। देखो, शहराम को वक्त दो, सब कुछ सही हो जाएगा। ये क्या कम है कि उसने तुमसे मंगनी करने का इरादा कर लिया? मंगनी तक बात आ गई ना, आगे शादी भी हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे वहम को अपने दिमाग से निकाल दो। अम्मी, मेरा अगर बस चलता ना तो मैं उस अरसला को जरूर इनवाइट करती, ताकि वो अपनी आंखों से देखती जब शहराम मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाता। कितना मजा आता ना।
सख्त नफरत है मुझे दोनों से। अल्लाह का शुक्र मेरी जान छूटी। आप ड्रेस सिखा रही थी। कितना खूबसूरत ड्रेस है, कलर तो देखो कितना प्रिटी है ना। आतिफ, 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 बात तो सुना करो। और ये हर वक्त क्या काम फैलाकर बैठे हुए होते हो? और ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आया करो। जरूरी होता तो लेके आता हूँ ना, काम के मामले में लापरवाही पसंद नहीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम काम में कितने जिम्मेदार हो, और अब तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी पोस्ट पर भी हो, तो इतना मसरूफ होना तो बनता है ना। काम है तुम्हें कोई? नहीं, हाँ हाँ, मुझे काम था। देखो देखो ना आतिफ, आतिफ देखो, रात कितनी खूबसूरत लग रही है, और हमारे इस बड़े से घर में तो और भी हसीन लग रही है। क्यों? रोज की तरह ही है ना। रोज जैसी कहाँ है आतिफ? हमारे उस पुराने घर में रात कितनी उदास और धुंधली सी लगती थी, और यहाँ हमारे इस बड़े से घर में रात कितनी उजली और रोशन है। तुम्हें इतना बड़ा फर्क नहीं नजर आता क्या? मेरे लिए एक बराबर, वहां भी और यहाँ भी। खुदा का खौफ करो, ये घर तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा है, बल्कि मेरे ख्वाबों से बढ़कर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े घर की मालकिन हूँ। कंपनी का घर है ये बात मत भूलो तुम। जिस दिन ये नौकरी गई, घर भी गया। अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो कुछ बुरा भी मत कहो। इंशाल्लाह नौकरी भी रहेगी और घर भी। और ये रात एक अजीब बाजार है दुनिया, गम हंसते ले आओ, मूल खुशी का पास न हो तो गम सस्ते ले। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अर्सला, चाहे तुम मुझसे जितनी भी नफरत करो। अब मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता अर्सला। तुम्हें खो देने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा खोने के लिए। जूस मैं डाल लेती। कभी कभी अब्बा बड़े याद आते हैं। हाय, वो यहाँ होते तो देखते कि मैं कैसे राज कर रही हूँ। हमेशा से बड़ा कमतर समझते थे ना वो मुझे। अभी तो उन्हें पता नहीं है कि मैं और आतिफ कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फिर देखती मैं उन्हें। नहीं माँ, खालू इस दुनिया में नहीं है।
उनके बारे में इस तरह की बातें ना करो प्लीज। मैं भी यही कहना चाह रही थी बेटा। क्यों क्यों ना कहूं? सारी उम्र बातें सुना सुनाकर उन्होंने मेरा दिल खराब किया है। मेरी और आतिफ की तो कोई हैसियत ही नहीं थी उनकी नजर में। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि वो भी मेरा अच्छा वक्त देखते, लेकिन धत तेरी की जब मेरा अच्छा वक्त आया तब वही चल पड़े, उससे भी बच गए वो। सुबह सुबह क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं तुमने? खाला आप ही से कुछ समझाएं, मेरी तो बस हो गई है। आतिफ नाश्ता तो करके जाओ। आतिफ क्या जरूरत थी तुम्हें सुबह सुबह नईमा ये सब बातें पुरानी दोहराने की? मूड खराब कर दिया ना आतिफ का। अम्मा हमेशा उसका मूड ऐसे ही रहता है और खुद ही ठीक भी हो जाता है। दफा करें आप उसे। वैसे मैं सोच रही थी कि अब्बा ना सही तो अरसला तो है ना इस शहर में। मैंने आखिर वो पैसे अरसला को दे दिए शाहराम। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अरसला बहुत खुश थी। उसने कहा कि वो इन पैसों से अपनी एक दिली ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। अच्छा ये बताएं, आप चाय पियेंगे? जी जरूर। ओके जी, 2 चाय भिजवा दें जरा। ऐसा भी क्या गुस्सा बेटा कि नाश्ता ही छोड़ के आ गए? तुम्हें तो पता है कि नईमा ऐसी बगैर सोचे समझे बोल देती है, बेवकूफ लड़की है। बेवकूफ नहीं है अम्मी, वो बेवकूफ होती ना तो अपना नुकसान करती। वो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देना जानती है और अपने लिए घाटे का सौदा कभी नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो ना बेटा, अपनी जिंदगी को और मुश्किल क्यों बना रहे हो? अब शादी की है तो समझौता तो करना पड़ेगा ना। तुम्हारे तो इसी बात का तो रोना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसकी हरकतें यही रही तो अब तो कब की गुजर चुकी हुई है। क्या मतलब? क्या मतलब? आतिफ 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 मेरी बात सुनो। सॉरी, जानता हूँ मुझे यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो क्या है कि ये तहसीन माजी का ऑफिस है। यहाँ उनके जितने भी जानने वाले आते हैं, मैं उनके आने से बुरा नहीं मना सकती। तो आप जब चाहें आ सकते हैं। हेलो। नईमा, ये तुम क्या कह रही हो अरसला? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें हरगिज वहां जाना चाहिए, और फिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। देखो अरसला, माइंड मत करना, मैं तुम्हारे भले के लिए मना कर रही हूँ। तहसीन बाजी, मुझे नईमा ने खुद फोन करके बुलाया है अपने घर, और फिर अम्मा भी हैं और खाला भी आई हुई हैं। नईमा कह रही थी सब मिलना चाह रहे हैं। तो तुम गाड़ी भेज के उन सबको यहाँ बुला लो, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा। वो कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहें, मुझे बहुत खुशी होगी। ये तो आपकी मोहब्बत है तहसीन बाजी, मगर बेहतर होगा कि मैं अम्मा और खाला से वहां ही जाके मिलूं। और आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि बड़े अरसे से मेरी एक दिली ख्वाहिश है
लगता है उसके पूरे होने का वक्त आ गया है। मुझे नहीं बताओगी क्या कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? जरूर बताऊंगी तहसीन बाजी।